मिट्टी के ढेर को पैसा बना देने वाले अल्लाह के वली। प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे वली जो कि मिट्टी के ढेर को पैसे का ढेर बना देते थे, आज उनकी बड़ी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक अल्लाह के वली अपनी करामत से मिट्टी के ढेर को पैसा बना देते थे। दोस्तों, क्यों मिट्टी के ढेर को पैसा बनाते थे और पैसा बनाने के बाद उस पैसे का क्या होता था, आज आपके सामने एक अल्लाह के वली की बड़ी करामत रखने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें आपके सामने आ चुकी है। ये वही अल्लाह के वली हैं जो मिट्टी के ढेर को पैसा बना देते थे। कौन से ये अल्लाह के वली हैं दोस्तों? अगर आपने इनके रोजे पाक का जियारत पहले ही किया है तो आप कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, और अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा वेट करें, इंतज़ार करें। इस वीडियो में पूरी जानकारी आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, भारत के अंदर जगह जगह पर अल्लाह के वलियों का डेरा है, बसेरा है, और जगह जगह पर अल्लाह के वलियों के दरबार में हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता का एक बड़ा मरकज अल्लाह के वलियों की बारगाह है। प्यारे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिनके बारे में तज़किरा करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के वली हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे दोस्तों, हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ कहाँ है, पूरी जानकारी आपको देंगे दोस्तों। साथ ही साथ इनकी करामत के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। लेकिन आपको बता दें कि हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे अल्लाह के वली हैं दोस्तों, जिन्होंने अपने हयात में ही, यानी जो चलते फिरते जिस समय थे, जिस्मानियत के साथ इस दुनिया में जब मौजूद थे, उसी वक्त दोस्तों उन्होंने इसी चिल्लागाह में चिल्ला किया और इसी जगह पर बैठे बैठे अपने इस दरबार शरीफ का निर्माण कराया, यानी तामीर कराया। यानी हिंदुस्तान के ऐसे अल्लाह के वली हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने अपने लिए दरगाह का, यानी मजार का निर्माण करा लिया था, तामीर करा लिया था। प्यारे दोस्तों, हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े अफसर थे। कुछ जगह पे इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये ऐतिहासिक शहर, हिस्टोरिकल सिटी सिरा के गवर्नर थे, तो कुछ जगह पर आता है कि सूबेदार थे। बहरकैफ ये पक्का है कि ये बड़े ओहदे पर फाइज थे। इन्होंने ओहदे पे रहते हुए अदलो इंसाफ का ऐसा पैमाना खड़ा किया, अदलो इंसाफ का ऐसा नमूना दिखाया कि आज भी हिंदू हो या मुसलमान सब इनके दीवाने हैं, और आज भी उर्स के वक्त में हिंदू मुस्लिम सब इनकी बारगाह में आते हैं और खिरासे अकीदत पेश करते हैं। यूं तो दोस्तों इस्लाम का पैगाम भी है कि अदलो इंसाफ में सबके साथ बराबरी होना चाहिए, गुनहगार को सज़ा मिलना चाहिए तो बेकसूर को सज़ा हरगिज नहीं मिलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार शरीफ सिरा में मौजूद है। एक शहर सिरा जो कि दोस्तों सूबा कर्नाटका के बेंगलुरु शहर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े है, मौजूद है, जिसका नाम सिरा है। सिरा शहर को दोस्तों रचाने बसाने में भी हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इस दरगाह शरीफ के सामने ही एक बस्ती भी हजरत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह ने बसाया था, जिसका नाम मलिकाबाद, इस तरीके का नाम है। दोस्तों, हजरत की बड़ी करामत मिट्टी के ढेर को पैसा बनाने वाला कैसे हुआ करता था दोस्तों? जब हजरत इस दरगाह शरीफ का तामीर करा रहे थे तो वो इसी चिल्लागाह में बैठे रहते और बैठे बैठे काम को देखते और अल्लाह के रसूल की याद में भी मशगूल रहा करते थे। प्यारे दोस्तों, हजरत
मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह जब काम करने वाले जो मजदूर यहाँ पर काम करते थे और काम ख़त्म करके आते तो वो अपने चिल्लागाह से बाहर निकलते और उनके सामने मिट्टी का कुछ ढेर बना देते और मिट्टी का ढेर बनाने के बाद अपने छड़ी से उस मिट्टी के ढेर को टच करते या मारते या कुछ लकीरें खींच देते। जैसे ही मिट्टी के ढेर में वो लकीरें खींचते दोस्तों, वो मिट्टी का ढेर पैसे में बदल जाता और वो मिट्टी का ढेर पैसे में बदल जाता और जो मजदूर जितना काम करता था, जितनी मजदूरी करता था, वो मिट्टी का ढेर उतना ही पैसा में बदलता था। अगर कोई ज़्यादा काम करता तो ज़्यादा पैसे में बदलता, अगर कोई कम काम करता तो कम पैसे में वो मिट्टी का ढेर बदलता। दोस्तों, बाद जगह पे मिट्टी का ढेर आया है, बाद जगहों पर मिट्टी का पुतला जैसा आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इनके दरबार में अगर कोई हामिला खातून, हामिला औरत अगर काम करती तो उसके सामने भी मिट्टी का ढेर होता, मिट्टी रखा जाता और वहाँ पर जब हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह अपने असा मुबारक से उसमें लकीरें खींचते या उसको मारते मिट्टी का, तो वो मिट्टी का ढेर भी पैसे में बदल जाता। लेकिन कुदरत देखिए दोस्तों, अगर कोई हमला औरत काम करती थी तो उसके सामने जो मिट्टी पैसे में बदलता था वो दोगुना हो जाता था, यानी उसको मजदूरी दोगुना मिलती थी। यह है अल्लाह के वली की करामत दोस्तों। आज भी अगर आप जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, तो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह का ये दरबार शरीफ है दोस्तों। अगल बगल और छोटे छोटे कब्र मौजूद है। देखने से ऐसा लगता है कि शायद कब्रिस्तान या अगल बगल कब्रिस्तान हो। बहर कैफ दोस्तों, आप यहाँ जाकर खुद दीदार कर सकते हैं। ये उनका दरबार शरीफ है जिसकी खूबसूरती दोस्तों लोगों को अपने तरफ खींचती है। और ये चिल्लागाह है जहाँ पर बैठकर चिल्ला किया करते थे हज़रत मलिक रेहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये पाशा नाम सुनकर हैरान है कि ये पाशा क्या है। तो बहुत जगहों पर दोस्तों आज भी ऐसे शख्स जो समाज में जिनका बड़ा रुतबा हो, मर्तबा हो या किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो, तो उनके साथ पाशा लगाया जाता था। भर के दोस्तों जो जानकारी मिली है गालिबन इसी निस्बत के साथ, चूंकि वो बड़े ओहदे पर फाइज थे, दीनी और दुनियाई दोनों, तो इनके साथ पाशा शब्द लगा हुआ है, मलिक रेहान पाशा। भर के दोस्तों, रब की बारगाह में दुआ है कि हम सभी को अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला बनाए, एक बनाए, नेक बनाए, माँ बाप का खिदमत करने वाला बनाए। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सलामत रखे।